बहुत दिनों पहले की बात है। सीतापुर गांव में हरिया और रमेश दो दोस्त रहते थे। बचपन से ही वे साथ साथ बड़े हुए थे, लेकिन स्वभाव के मामले में वे बिल्कुल अलग थे। हरिया बहुत चालाक और तेज दिमाग का लड़का था। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में पहले सोचता था। और रमेश सीधा साधा, थोड़ा भोला था। वो किसी का नुकसान करना नहीं जानता था और आसानी से दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेता था। अरे भाई रमेश, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम दोनों मिलकर खेती करें तो हमारी मेहनत काफी कम हो जाएगी और काम भी आसानी से हो जाएगा। और जब फसल काटने का समय आएगा तब हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। क्या कहते हो? अरे भैया हरिया, तुमने ये बहुत काम की बात कही है। तब तो बहुत अच्छा होगा। हमारी मेहनत भी कम होगी और अच्छी फसल भी मिलेगी। सबसे पहले उन्होंने तय किया कि वे आलू की खेती करेंगे। अगले ही दिन से दोनों ने मिलकर खेत तैयार किया, बीज बोए और हर दिन मेहनत से उसकी देखभाल की। कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे पौधों से भर गया। अरे भाई हरिया, फसल तो अच्छी हो गई, अब बांटने की बारी है। तो तू बता, फसल का कौन सा हिस्सा तू लेगा? रोमेश भाई, मैं फसल का निचला हिस्सा लूंगा। ठीक है, जब तू कह रहा है तू निचला हिस्सा लेगा तो फिर ऊपर वाला हिस्सा मेरा रहेगा। रमेश ने काट लिए आलू के पत्ते और डंठल और हरिया ने जमीन खोदकर निकाले बड़े बड़े आलू। हरिया मन ही मन हंसा। इस बेवकूफ रोमेश के साथ रहूं तो मेरा ही फायदा होगा। अगले दिन उसने हरिया से कहा, इस तरह नहीं चलेगा। इस बार मैं सोच समझकर फैसला लूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। उस रात रमेश आंसुओं के साथ सोचने लगा। जैसा तय हुआ था, दोनों ने फिर से मेहनत की, खेत तैयार किया, धान के पौधे लगाए और कुछ ही महीनों में फसल बड़ी हो गई। फसल बड़ी हुई और सुनहरी बालियों से भर गई। अरे भाई रोमेश, अब बता, तुम कौन सा हिस्सा लोगे? मैं इस बार नीचे का हिस्सा लूंगा। इस बार मैं ठगना नहीं चाहता। ठीक है भाई, जब तुम कह रहे हो कि निचला हिस्सा लोगे तो बात के मुताबिक ऊपर वाला हिस्सा मेरा रहेगा। हरिया ने काट ली सारी सुनहरी बालियां। रमेश के हिस्से में आया सिर्फ भूसा और जड़ें। देख, ये तो तुमने खुद तय किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। बुद्धि नहीं होगी तो ऐसा ही होता है। रमेश खेत में अकेला बैठा रहा और मन ही मन सोचता रहा। मैं फिर से ठग गया। मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं? क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही ठगता रहूंगा? भगवान, मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? मैं अब जीना नहीं चाहता। ये जिंदगी में खत्म कर दूंगा। दोपहर बीत गई और शाम हो गई। वो धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो आसमान की ओर देखकर रोने लगा। उसने तय कर लिया कि वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा। उसी समय चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। रमेश चौंक कर देखने लगा। उसके सामने एक चमकता हुआ रूप था, जल देवता। रमेश, तुम क्या कर रहे हो? मैं इस जल का देवता हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुख जानता हूँ। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम ईमानदार हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। आज से
जो भी तुम अपने परिश्रम से खेती करोगे, फसल घर लाओगे, घर लाने के बाद वो 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम किसी को ठगोगे या इस शक्ति का इस्तेमाल गलत काम के लिए करोगे, तो ये शक्ति हमेशा के लिए तुमसे छिन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन के बाद रमेश ने अकेले खेती करना शुरू कर दिया। दोपहर की तेज धूप में वो कड़ी मेहनत करके फसल घर ले आया। जल देवता के आशीर्वाद से वो फसल घर पहुंचते ही 10 गुना बढ़ गई। सुबह उठकर रमेश हैरानी से उसे देखता रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने उन सब को बाजार में बेच दिया। कुछ ही सालों में रमेश गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसने नया घर बनाया, बहुत सी जमीन खरीदी और सब कुछ हासिल कर लिया। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी कि अचानक एक दिन हरिया रमेश के पास आया। अब वो गरीब हो चुका था, क्योंकि वो सिर्फ चालाकी करता था, मेहनत नहीं। दोस्त, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत काम किया है। मुझे माफ कर दे, मुझे थोड़ा काम दे। तूने मुझे कई बार ठगा है, लेकिन मैं तुझे माफ करता हूं। तू मेरा दोस्त है इसलिए। चल, अब हम साथ में काम करेंगे, लेकिन इस बार जो मैं कहूंगा तुझे वही करना होगा, लेकिन इस बार ईमानदारी से। ठीक है दोस्त, तुम जो कहोगे, जैसे कहोगे मैं वैसे ही काम करूंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं SM डायरी टोन्स। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना।